100 बात में एक बात कि कितने ही तुम हमारे पास जुल्म और सितम कर लो, माजे कौम को तबाह करने की कितनी ही साजिशें कर लो, कितनी ही प्लानिंग कर लो, 40 साल से कर रहे हो, एमकेएम को तबाह करने की, खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, तो एक ही बात साबित हुई कि तुम नाकाम हो गए। इस कामयाब बाइकाट से, तारीखी कामयाब बाइकाट से एक ही बात साबित हुई कि जितनी तुमने अरबों खरबों रुपए खर्च किए एमकेएम को खत्म करने के लिए, अल्ताफ हुसैन को सियासत से बाहर निकालने के लिए, माइनस अल्ताफ हुसैन करने के लिए, वो सब में नाकामी का मुंह देखना पड़ा है तुम्हें, और सब तुम्हारे पैसे, वक्त, तवानाइयां सब जाया हो गई। ये इस बात का सबूत है कि बच्चे बच्चे के दिल में, माँ बहन बेटी के दिल में, हर बुजुर्ग के दिल में अल्ताफ हुसैन बसता है, और अल्ताफ हुसैन के दिल से निकालने में वो हमारे, चाहे वो फौजी स्टैब्लिशमेंट हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिसी साज इदारे हो, अल्ताफ हुसैन की मोहब्बत दिल से निकालने में बिल्कुल नाकाम हो गए। आज के इस बाइकाट ने ये साबित कर दिया कि अपने रूहानी बाप से गद्दारी करने का अमल का नतीजा क्या होता है। आज के बाइकाट ने इन गद्दारों के मुंह पर ऐसा जोरदार तमाचा रसीद किया है कि जिसकी आवाज ये एक अरसे तक महसूस सुनते रहेंगे और उसकी तपिश महसूस करते रहेंगे। अब तो इनको बिल्कुल हकीकतन चाहिए, इन तमाम गद्दारों को, कि चुल्लू भर पानी अगर मिल जाए उनको तो उसमें जाके वो डूब मरे, क्योंकि वो तो कौम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो अगर हिस्टोरिकल बुनियाद पे भी देखें, कायदे तहरीक अल्ताफ भाई तो हमेशा जब भी उनका नॉमिनेट हुआ है हम जीते हैं, और जब नहीं हुआ, जब भी बाइकाट किया तो यही रिजल्ट आया। हम वी आर नॉट सरप्राइज। जो तारिक भाई बात कर रहे थे कि जिस तरह भाई का मैसेज डोर टू डोर साथियों ने पहुंचाया है, यकीन करें कुछ घरों से तो हमें ऐसी वाइब्स और ऐसी रिस्पॉन्स मिले तो वो कह रहे थे कि भाई आप भाई का खत नहीं भी लाते ना तो ये हमारे दिल पे लिखा हुआ है कि भाई क्या कह रहे हैं। आप उतने करीब नहीं होंगे कायदे तहरीक से उनके पास होने के बावजूद जितना हम कायदे तहरीक से करीब है। एक रूहानी तौर पे हमारा कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई से एक कनेक्शन है कि बाहर बैठे हुए जो आपकी वीडियोस आप दिखा रहे हैं इस वक्त, तो साथी अगर उसकी ऑडियो ये बहुत जबरदस्त, ये जबरदस्त वीडियो ये भी थी। मैं चाहूंगा ये भी दिखा दें जरा, ज्यादा लंबी नहीं है, ये बहुत अहम वीडियो, ये भी आप देखें जरा लोगों के तासुरात। शॉप है आपकी यहाँ पे? जी। अच्छा, ये एन 245 का इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन बाइकाट है जहाँ से लोग आते। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि एन 245 का इलेक्शन है, किसको वोट डालेंगे आप? इस दफा तो किसी को भी नहीं डालेंगे। क्यों, कोई सियासी जमात? नहीं, किसी से भी नहीं। पीटीआई? नो। एमक्यू? नो, एमक्यूएम को तो देना ही नहीं है, एमक्यूएम को वोट तो देना ही नहीं है। आपका क्या ख्याल है? किसी का भी नहीं, बॉयकॉट कर दिया। बॉयकॉट करेंगे इस दफा। बाइकआउट है। ये नई जगह मिली है पहले हर जगह से पार्टी टाइप आपको पता चल रहा है। ये आप इशारतन समझ जाएं, जाहिर सी बात उनकी मजबूरी होती है, वो आवाम से लेके और जो इस माइक पकड़े में उन तक से लेके उनकी मजबूरी होती है कि वो कहीं ना कहीं इस बात का ख्याल रख लेते हैं कि उनके ऊपर कोई मुश्किल में ना आए। लेकिन एनीवेज पूरी दुनिया जानती है, अब कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है, सबको पता है कि किसने बाइकआउट किया और कहाँ से बाइकआउट हुआ है, कहाँ से कॉल हुई। दो मैं मैच और कर लूँ सोहेल भाई आपकी इजाजत से इसी में, फिर मुझे पता है आप डिफरेंट टॉपिक पे चले जाएंगे, लेकिन जरूरी 2 पॉइंट मेरे जहन में आए। नंबर 1, आज का बाइकआउट जो है वो 22 अगस्त की एक तरह से फिर इंडोर्समेंट है जो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के साथ खड़ा हुआ है। इसका मतलब है वो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के 22 अगस्त के फैसले के साथ भी खड़ा हुआ है, जहां कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने इस गले सड़े निजाम को मुर्दाबाद कह के अब उस वक्त रिकॉर्ड साज MNAs, MPs और सेनेटर्स एमकेएम के पास से मुंह पे फेंक के आए कि हमें नहीं चाहिए ये इस तरह की MNA-शिप और MPA-शिप और ऐसी सेनेटरशिप हमें नहीं चाहिए जिस निजाम में जो है इतनी पार्लियामेंट्री अहमियत रखने के, सीटें रखने के बावजूद भी जो है हमारे लोगों की दाद रसी ना हो, जहाँ एक हफ्ते से जो है साथी भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, जहां महीनों से जो है लोगों को गिरफ्तार करके, मिसिंग करके, गिरफ्तार भी नहीं, अगवा करके, उनको मिस करके उनकी लाशों को, मशक्शुदा लाशों को फेंका जा रहा है। ऐसी सिस्टम से जो है वो
हमें कोई लेना नहीं, और उस सिस्टम को जो है कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई 22 अगस्त को खैरबार और मुर्दाबाद कह के निकले। आज भी ये अवाम जो है 90% अवाम आज भी कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के साथ खड़ी हुई है और उस 22 अगस्त को इंडोर्स करती है, सिस्टम को इंडोर्स, उस सिस्टम को जिसको कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने मुर्दाबाद कहा था, उस सिस्टम को आज भी कहती है कि मुर्दाबाद है, क्योंकि वो सिस्टम में किसी किस्म का चेंज नहीं है, बल्कि उसमें मजीद खराबियां पैदा हुई है उस सिस्टम में, मजीद उस सिस्टम को गलाया सराया गया, क्योंकि उस सिस्टम को सही करने की किसी ने कोशिश की नहीं। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने जो नारा लगाया, जो बात कही, उसकी तरफ ध्यान देने की बजाय, उस रूट कॉज को फिक्स करने की बजाय उन्होंने कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई पे पाबंदी लगाई, तो आज रिजल्ट उनके सामने है। 22 अगस्त 2016 को अल्ताफ भाई की जो तकरीर थी, जो उन्होंने नारा लगाया था, उसको सियाक और सवाक से हटकर गुमराहकुन अंदाज में पेश कर कर बहाना बनाया गया और जवाब पेश करके उन पर पाबंदी लगाई गई, और आज तक 6 बरस हो गए। एक पूरी महाजिर कौम जो है वो बेगानगी का शिकार है, अबतरी का शिकार है। अल्ताफ भाई की तहरीर, तकरीर, तस्वीर पर से पाबंदी है, वो सारा इब्तला का वक्त जो है ये अल्ताफ भाई ने वही सवाल किया है। तो उससे कबल मैं आपको 22 अगस्त 2016 की एक तकरीर अल्ताफ भाई का उसका पोर्शन वो सुनाऊंगा, उसे आप सुनिएगा और अब देखिएगा कि अल्ताफ भाई ने क्या कहा था, और उसके बाद गद्दार आजम आमिर खान ने क्या कहा था, और फिर उसके बाद पाबंदी अल्ताफ भाई पर लगती है और गद्दार आजम आमिर खान जो है वो मुसल्लत किया जाता है पूरी महाजिर कौम पे, और किस तरीके से पाकिस्तानी रियासत को चलाने वाले कब्जागिरों ने उसको अपने माथे का झूमर बनाकर पेश किया, और अल्ताफ भाई को एक गद्दार और ना जाने क्या क्या कहकर 22 करोड़ आवाम के सामने गलत तस्वीर पेश की गई। तो जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, वो हकीकत को शनासी का मुजाहरा करें, वो देखें और इस हकीकत को जानें कि असल हकीकत क्या थी। हम वो पहले आपको सुनवाते हैं, तो उसके बाद में तारिक जाद भाई से कहूँगा वो आपसे इस हवाले से बात करें। यार आपको हड़ताल खत्म, अपने घरों हो जाइए। भाई ये तमाम कारकुनान आपके हैं, आपकी क़यादत में ही काम करेंगे। हम किसी राब्ता कमेटी को नहीं जानते, ना हमारा कोई ताल्लुक है राब्ता कमेटी से। आपकी जो हिदायत होगी उसके मुताबिक काम होगा। आप कायद हैं, कायद रहेंगे, और जो कुछ सलूक इस पाकिस्तान में हमारे साथ हो रहा है, उसके बाद हम में से किसी का भी दिल पाकिस्तान के हक में नारा लगाने के लिए नहीं चाहता। भाई हम खुद परेशान हैं सब, कि ऐसे मुल्क में जहां हमारे साथ जिसको बनाया हमारे अजदाद ने था, वहां आज हमारे साथ जो सलूक हो रहा है वो सलूक अब काबिल बर्दाश्त नहीं है। भाई एक बार और चलाइए। हड़ताल खत्म, अपने घरों हो जाइए। भाई ये तमाम कारकुनान आपके हैं, आपकी क़यादत में ही काम करेंगे। हम किसी राब्ता कमेटी को नहीं जानते, ना हमारा कोई ताल्लुक है राब्ता कमेटी से। आपकी जो हिदायत होगी उसके मुताबिक काम होगा। आप कायद हैं, कायद रहेंगे, और जो कुछ सलूक इस पाकिस्तान में हमारे साथ हो रहा है, उसके बाद हम में से किसी का भी दिल पाकिस्तान के हक में नारा लगाने के लिए नहीं चाहता। भाई हम खुद परेशान हैं सब, कि ऐसे मुल्क में जहां हमारे साथ जिसको बनाया हमारे अजदाद ने था, वहां आज हमारे साथ जो सलूक हो रहा है वो सलूक अब काबिल बर्दाश्त नहीं है। भाई भूख हड़ताल खत्म, आप सब अपने घरों को जाइए। ये थे कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के 22 अगस्त 2016 को के भूख हड़ताली कैंप से खिताब के वो अल्फाज, और उसके बाद गद्दार आज़म आमिर खान की गुफ्तगू आपने सुनी, और फिर उसके बाद कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई को के जज्बात को दिल गिरफ्ता अल्ताफ हुसैन, जो उस वक़्त इंतहाई उनकी आवाज़ से आपको पता चल रहा है। हम पहले कई बार ये बात बता चुके हैं कि किस तरह कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई के पास शहीदों, असीरों, लापता साथियों, उनकी माँओं, बहनों, बेटियों, उनके बच्चों की, मासूम बच्चों की टेलीफोन कॉल्स आ रही थी, किस तरह वो गिड़गिड़ा कर रोते थे। आप जरा तसव्वुर कीजिए कि मेरे जैसा इंसान, आपके जैसा इंसान भी दिल गिरफ्तार हो जाता है, अपने जज्बात पर काबू नहीं रखता। वो लीडर, वो कायद अल्ताफ हुसैन जो जी अपने कारकुनों के लिए रहा है, जो जी अपनी कौम के लिए रहा है, जिसकी जिंदगी के सुबह शाम अपने लोगों के लिए गुजरते हैं, वो कितना दिलगीर था, जिसके कंधों पर सारे शहीद साथियों का बोझ है, सबके असीरों का बोझ है, लापता साथियों का बोझ है। जब उससे ये गुफ्तगू की जाएगी
تو اس کے بعد اگر الطاف بھائی نے کوئی بات کی تھی اور پھر اس کے بعد یہ ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ کر دی گئی تھی، بتا دی گئی تھی کہ یہ اس جملے کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، الطاف بھائی نے نظام کو مرد آباد کہا تھا اور اس نظام کو آج بھی مرد آبادی کہتے ہیں اگر وہ نظام جب تک درست نہیں ہوگا۔ طارق جاوید بھائی کیا کہتے ہیں؟ کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ بہت درست، 22 تاریخ ایک دم نہیں آتی، 22 تاریخ 2016 ایک دم نہیں آ گئی، اچانک نہیں آ گئی۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ 22 تاریخ کو نہیں ہوتا۔ لہذا مختصر سی تاریخ جاننا ضروری ہے کہ 22 اگست آئی کیوں؟ بھائی تحریک تو الطاف بھائی نے 1978 کو بنا دی تھی، اس کی بات ڈیٹ ڈال دی تھی 1978 11 جون کراچی یونیورسٹی میں، تحریک چلتی رہی، لیکن ابھی 12-13 مہینے ہی ہوئے تھے کہ الطاف بھائی کو جیل کی سزا ہو گئی۔ ایسے جرم ہے جو انہوں نے کیا ہی نہیں تھا، ناکردہ گناہ، ناکردہ جرم میں ان کو 9 ماہ قید بامشقت اور 5 کروڑ کی سزا۔ ابھی تحریک کو بنے ہوئے 12-13 مہینے ہوئے تھے۔ تحریک کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تحریک بھی جوان ہوئی تھی، نوجوان ہوئی تھی، طفل تھی، 1 سال کا بچہ تھی تحریک۔ لیکن پھر جب الطاف بھائی اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ کر باہر آتے ہیں اور پھر تحریک کا کام دوبارہ شروع کرتے ہیں، ہمارے خلاف سازشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا 22 اگست ایسے نہیں آ گئی، ہمارے خلاف سازشیں شروع ہو جاتی ہیں، قائد تحریک کے خلاف سازشیں شروع ہو جاتی ہیں، تحریک کے خلاف سازشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کراچی یونیورسٹی سے مار کے نکال دیا جاتا ہے۔ 1981 میں ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں، 3 فروری 1981 کو قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے کارکنان کو اور قائد تحریک کو اسلامی جمعیت طلبہ نے اپنے غنڈہ گردی کی زور پر، اسلحہ کے زور پر یونیورسٹی سے ہمیں نکال دیا، تعلیمی اداروں سے نکال دیا، ہم اندر نہیں جا سکتے تھے۔ ان کی دہشت گردی اتنی عام تھی، اتنی عروج پر تھی، اور ضیاء الحق کا دور تھا، ضیاء الحق کی چھتری ان کو حاصل تھی، ماشاء اللہ کی چھتری حاصل تھی۔ 22 اگست ایسے نہیں ہو گئی، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ 22 اگست کی رات وہ رات تھی جس دن ایک لکیر کھینچی گئی قدرت کی طرف سے۔ یہ لکیر کی ایک طرف باطل پرست اور لکیر کی دوسری طرف حق پرست یعنی وفا پرست نظر آنے لگے۔